माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मखनी कढ़ाई। बड़ी ही मज़ेदार बनती है। तो मज़ेदार सी और शानदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मखनी कढ़ाई। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है नाजरीन, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मखनी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम प्यारी सी कढ़ाई के अंदर एक अदद प्याज, जिसको मैंने हाफ कप पानी शामिल करके तो उसका पेस्ट बना लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने प्याज इसके अंदर शामिल नहीं करना तो आप प्याज को स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। 1.5 किलो चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के तो इसका जो पानी है वो हमने खुश्क कर लिया है, ड्रेन कर लिया है। 1.5 से 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे इसके अंदर। 1/4 खाने का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मेरे पास 4 अदद टमाटर थे बड़े साइज़ के, जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। तो अब हम इसको नॉर्मल फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से मैं इसको कवर कर दूंगा। इससे ज़्यादा पानी हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चिकन ने भी अपना पानी छोड़ना है और टमाटरों का पानी भी होगा, तो ये चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल जाएगा। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे। तो मिलते हैं दोस्तों 15 मिनट के बाद। चिकन को कवर किए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें नाजरीन, चिकन ने कितना पानी छोड़ा हुआ है। तो टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो टमाटरों के छिलके हम रिमूव कर लेते हैं। तो टमाटरों के छिलके हमने रिमूव कर लिए हैं। तो अब मैं इसकी आंच जो है वो हाई कर दूंगा, ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर घी या ऑयल शामिल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन हाफ कप मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। तो कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया था। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर हाफ कप दही शामिल करेंगे। दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था और आंच मैंने इसकी नॉर्मल कर दी है। दही के साथ ही मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर दूंगा और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल कर दूंगा, पिसी हुई काली मिर्च। तो अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से पका लेंगे, ताकि जो हमने दही शामिल किया है उसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर मक्खन भी शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट भून लिया। तो माशाल्लाह से दही का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो गया है। तो आंच मैंने नॉर्मल कर दी है। तो अब हम इसके अंदर
3 से 4 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम तकरीबन 40 से 50 ग्राम होगी, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो आंच मैंने इसकी नॉर्मल कर दी है, तो अब हम इसके अंदर क्रीम शामिल कर देंगे। क्रीम के साथ ही मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्रीम शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पका लिया है। तो माशाल्लाह से क्रीम हमारी अच्छे तरीके से कढ़ाई के अंदर मेल्ट हो चुकी है, हल हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर मक्खन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास होममेड मक्खन है, घर का तैयार किया हुआ, तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो मक्खन के साथ ही ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरीके से मक्खन शामिल करने के बाद हम इसको इस तरीके से आहिस्ता से हिला देंगे एक दफ़ा, और ऊपर से हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे फुल दम वाली आंच पे। तो हमारी मज़ेदार सी चिकन मखनी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तो माशाल्लाह से अभी से ही बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों 2 मिनट के बाद। चिकन मखनी कढ़ाई को कवर किए हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसका ढक्कन जो है वो हटा देते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन मखनी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो हल्का सा इसके ऊपर इस तरीके से धनिया जो है हम डाल देंगे, और बड़ी ही मज़ेदार सी हमारी चिकन मखनी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी और शानदार सी चिकन मखनी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।